ये वही हाथ है जो तुम्हारी माँ पे उठा था, और ये आंसू तुम्हारी माँ के आंसू हैं, और ये आवाज तुम्हारे बाप। तुम जालिम होते नहीं हैं, तुम अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। दर्द से इतना भागते हैं, वही दर्द बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से नहीं उठना चाहिए। ना उठो ना उठो। आपको वहीं से तुम्हें रोकूंगी, क्योंकि वो कैरेक्टर ब्रेक हो रहा है। और मैं कब आऊंगी? गिटार दे। दर्द की पहचान जो के एंड में मेरी ये वाली लाइन है ना कि यार, तो मैंने अपना इतना हाँ ना, बिल्कुल ऐसे लिखा है। एंड में कहीं रखा ही नहीं है मैंने। हाँ, मैंने कहा मुझे कहीं एंड में रखा ही नहीं। नहीं एंड में आप चलो चलो आपसे केवल स्टार्ट हो आपसे स्टार्ट है और आपसे ही कोई एंड भी नहीं है, है। सिर्फ आप हो। तो कह आप ही एंड में आएंगी और उसको वो गिटार देंगी। आपने मुझे बाहर बताया नहीं ना, अब बता रही है। ठीक है। आप आएंगी हाँ। और आपने हाथ से उसको गिटार दिया, और आपने फिर इसको भी देखा और सैफ को देखा, और सोचा भी कि ऐसा तो नहीं कि जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आगे पास ऑन कर दिया है। हाँ ठीक तो है। आपके चेहरे पे वो रिग्रेट भी है, और हाँ ठीक है ठीक है। आप इस तरह ये चीज मुझे नहीं है। सुनाई। ये खड़ी रहेंगी या बैठेंगी? नहीं, ये खड़ी है और ये बैठ भी जाएगी। अब देखो, हम सब ने वही स्टेज ऐसे लेना है। एक मिनट। मैं वहाँ बैठी हूँ, 1 मिनट। हाँ, वो अपनी ट्यूनिंग कर रहा है। स्टेज ऐसे लेना है कि अब ये है सैफ यहाँ है, मैं वहाँ हूँ, तो तुम यहाँ हो, क्योंकि हम सबके पास वो स्टेज बैठ के कलम को देखो। ये थोड़ा आगे है, तुम इसकी लाइन में हो, मैं थोड़ा सा आगे हूँ, ताकि वो स्टेज की प्लेसमेंट जो है ना वो ठीक रहे। और तुम भी, हाँ, वो कलम भी देख रही हो तुम, और उठा लो वो बेशक। हाँ ठीक है। और तुमने इसको गिटार दे दिया है, ये अपना कर रहा है। हाँ, तुम और इस मैं कलम को देख रही हो। देखते इधर ही बैठ जाती हूँ, और मैं हाथ देखते देखते इधर ही बैठ जाती हूँ। हाँ, हाँ ठीक है। बल्कि तुम खड़ी रहो, तुम बैठो नहीं, सब बैठ जाएंगे स्टेज पे, तो खड़ी रहो तुम। और तुम्हारा क्यों यही है कि और डी मुझे आप उठाएंगी? हाँ, नहीं, हाँ, एंड में मैं उठाऊंगी। और दर्द से लड़ते लड़ते दर्द ही हमारी पहचान बन जाता है, ये क्यों? और हम दर्द। ठीक है। ठीक है, ये है तुम्हारा क्यू टू कम विद द गिटार। तुम इसको गिटार ला के मैं समझ दोगी, गया, एक मिनट ट्यून कर लूं जरा। ट्यून करो तुम। जब ये दोनों रो के इधर बैठे होंगे, फिर मैं गिटार लाऊंगी, इसको इसके दूं। क्यों के बाद दर्द की पहचान तुम्हारा क्यों है? डी की आवाज पे आना है। वही तो कह रही हूँ ना आप लोग। अच्छा, मुझे एक चीज लग रही है कि जो 2 सीन है ना, जिसमें वो तुम्हें मारी और फिर दोबारा से तुम्हारा, वो थोड़ी मोनोटनी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। एक खड़े होके मार ले। नहीं, दोबारा हो रहा है वो। हाँ। इमोशन होना चाहिए उसमें। नहीं ना दे रहे हो, तुम्हें कैसे 1 मिनट मुड़ने तो दो। तुम मुड़ो नहीं, वरना तुम्हें झटका मिलेगा ना। तुम तो ऐसे- झटका मिलेगा, वही तो चाहिए हमें। ये देखो, हाँ। गए तुम्हें मैं पकड़ के ले जा रही हूँ, और फिर मैं तुम्हारा हाथ वो कर दूंगी। इतना पॉज लोगी बुरा लगेगा। इतना पॉज नहीं, रैंडम आता है ये तो बहुत पॉज ले रही हो। तो फिर ऐसे पकड़ लूँ तुझे। नहीं, सुनो, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। तुम यूं लो, सिर्फ ऐसे ही खींचो मुझे, मुड़ो मत। चल आजा, रोटी खा ले। अच्छा लो है ये, अच्छा लो है, परे हट। और नहीं खानी तेरी रोटी छोटी, और लैला है वो कहाँ अंग्रेजी मेम। कभी देखा है खुद को? रोटी खा लूं मैं तेरी। ये तो बोल दे, कुछ गंदा बोल। हाँ। कुछ बोल मुझे कि मेरा तहस नहस हो जाए। हाँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, तो मैंने जल्दी में बोल दिया। चलो आ ना, बड़े भाई अच्छा लो है, अरे हट। अब नहीं नहीं खानी भाई, तेरी रोटी। भाई फंस गए खतरनाक तरीके लेला से। लेला है, ना अपनी बात तेरा उसका कोई मुकाबला नहीं है। पैसे हैं उसके पास, घर है, बंगला है, तेरे पास क्या है? करना ऑलमोस्ट इतना बन गया, इसमें तो ऐसे भी जोर भी करो, रो हम भी, स्टेज पे हंसो चले भी। गए। तेरी एंट्री है भाई। 1 मिनट, मेरे डायलॉग ने पहले। हाँ, तो वो तुम्हारे डायलॉग के बाद आएगा ना वो। सुनो, अगर हम यूं खड़े हैं तो स्टेज ये है, तो प्लीज इसी तरह रहे आप। हाँ मुझे पता है। टेढ़ा मेढ़े में सब घूम जाएंगे, वो उसको भी अपनी एग्जिट। उधर जाके करते हैं ना, वहाँ पे हाँ। पता चलेगा। या आप मुझे खुद देखोगी तो मैंने फिर आपका क्यों पकड़ना है, ठीक है? इतना ले आया बीच में गाना। नहीं, वो ट्यूनिंग कर रहा है गिटार की।
नहीं, आपसे ही शुरू हो रहा है ना माँ वाला। शुरू से कर रहे हैं ना प्रॉपर। सो फार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एज एन ऑडियंस बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वही बात है कि इसकी एक अपनी ऑडियंस होती है, हर बंदा इसको फील उस तरह से नहीं करेगा, तो लड़कियों को तो ये टच करेगा फॉर श्योर। मैं यूं ऐसे बैठ कैरेक्टर में रहो। अभी लाइट्स भी होंगी ना, फिर वो भी होगा ना, फिर इमोशन आएगा। मैं रोई सही हूँ। बहुत आला, उसने भी बहुत आला किया। नरेशन कैसे लगी पीछे? ब्यूटीफुल। वो मैं बीच बीच में भी दूंगी जब वो बोलेगा हाँ करिए, मैं आज शुरू से आ जाओ। अब अपने अपना गिटार रखे, वो आपका प्रॉप है, साथ रखे। स्टार्ट कहाँ से था? मैं करूँगी ना। नहीं, स्टार्ट कहाँ से था? वो मैं लिख रही, वो मैं फिर से। हाँ, वो मैं फिर से लिख रही थी और तुम्हारे अब्बा को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ, बस इतना ही है ना? बहुत ही छोटी। ओके, 3, 2, 1 एंड क्यू। मैं आवाज हूँ उस माँ की जिसकी आवाज उसे छीन ली गई। माँ फिर से? जिसका कलम फिर से लिख रही थी, तुम्हारे अब्बा ने देख लिया और उनको गुस्सा आ गया, छोड़ दिया गया। जिसके जिस्म पर ये नीला रंग उस कलम की स्याही है जिसे इसके ख्वाबों की तरह रोन दिया गया। तो आप क्यों सह रही हैं ये सब? मैं तुम्हारे लिए क्या? ये तो उनका ये तो उनका हक है। ये नहीं सही हुई, रुको दोबारा से करते। सॉरी सॉरी, एक मिनट। शुरू से आओ, शुरू से आओ। चलो चलो। रो रहा है हमारा हीरो। हाँ ना, आ जाओ, शुरू से आ जाओ। सब हंसना नहीं है कवल। नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही, मुझे वो भूल गया। मार दूंगी अब मैं। ओके, फील में सब प्लीज। वो आगे से हंसा देते हैं प्लीज, उसकी वजह से। और अगर कोई डायलॉग भूल रहा है, मैं इधर बैठी हूँ उसको कवर करने के लिए, एक दूसरे को क्यों मत देना इस तरीके से, खराब हो जाएगा एक्ट। मैं आवाज हूँ उस माँ की जिसकी आवाज उससे छीन ली गई। मैं हक समझ गई। माँ फिर से? वो मैं फिर से लिख रही थी, हमारे अब्बा ने देख लिया और उनको गुस्सा आ गया। जिसके जिस्म पर ये नीला रंग उस कलम की स्याही है जो उसके ख्वाबों की तरह तोड़ दिया गया। तो क्यों सह रही हैं ये सब? बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, और ये तो उनका हक है। हक किसने दिया है ये हक? कौन छीनेगा इनसे ये हक? मैं उस बेटे की कहानी हूँ जिसकी धुन उसके बचपन में सिर्फ टूटे बर्तनों से बनाई गई। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सैफू,
एक बात तो बताएं, पूछो। आप शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? बदलेंगे तो मौसम हमारे प्यार के। अरे जिसके जहन में इश्क ताकत का दूसरा नाम है और नफरत भी प्यार का पैगाम है। मैं सॉरी। क्या सॉरी? आज फिर ऑफिस से लेट आई है, ऊपर से इतनी बदतमीजी। नहीं सर, मैंने फिर तुमने माँ के साथ बदतमीजी की। देखता हूँ कल कैसे जाती हो तुम ऑफिस। चलो चलो अपने। छोड़े मुझे, छोड़। आ हूँ उस बेटी की जिसको ये कहा जाता है कि इस चौखट से तुम्हारी बारात गई है तो मैयत ही आनी चाहिए। उस बेटी की जो बाप के घर से शौहर के घर का सफर तो तय कर लेती है, पर उसके पास अपना घर कहने को चार दीवारी नहीं होती। ऑडियंस को नहीं देखना तुमने, ठीक है ना? किसने? अच्छा, आते हुए किसको देखूं? आपको देखना? नहीं नहीं, मुझे नहीं देखो। आते हुए जब यूं हो तो कभी ऑडियंस की आंखों में बिल्कुल फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं करना, उनके ऊपर देखो। हाँ हाँ, ऊपर वो उधर ही देख लूं मिरर पे। मैं इश्क की हद हूँ जिसमें खुद ही मिट जाती है और बेचैन रातों की करवटें बनावटी हंसी में सिमट जाती है। देखो जहनू, मैं तुम्हें अपना हक समझता हूँ ना। हक? क्या चाहती हो? एक काम करो तो मुझे मारो मुझे, मारो तो मारो। छोड़े। मार रही नहीं हो ना? एक काम करता हूँ, मैं ही खुद को मारता हूँ, मैं ही खुद को मारता हूँ। रुके सैफू, छोड़े प्लीज। नो, स्टॉप स्टॉप। मैं उम्मीद की वो चादर हूँ जो प्यार की चाह में आंखों पे ओढ़ जाती है। सब ठीक हो जाए, एक दिन आएगा जब ये बादल छट जाएगा और सूरज फिर से चमक जाएगा। शायद यही प्यार है, शायद इसी को इश्क कहते हैं। वो छोटे छोटे ख्वाब जो कागज पे लिखे जाते हैं। क्या लिख रही हो? ये एक जॉब एप्लीकेशन है। मैं बताती हूँ, आप नाराज ना हो, मेरी बात सुनिएगा गौर से। सैफू, आपको पता है ना मैं शुरू से कितनी एम्बिशियस थी। Ambitious my foot! कहाँ है ये कलम? कहाँ है ये कलम? रोकना था, हाँ, यहाँ में कलम गुम गया था। कलम ये जरा रहा। यहाँ हाँ, फीका करो। ठीक है, चलो। बस सीन से देखो, नहीं बस रहो। अच्छा ठीक है। लिखने से ना, लिखने से आओ। नहीं बस ठीक है फेंक लिखने दो। से आओ। नहीं लिखने से। क्या लिख रही हो जैनू? सैफू, ये ना एक जॉब एप्लीकेशन है। अच्छा, आप नाराज ना हो, पहले मेरी बात सुने। आपको पता है ना शुरू से ही मेरे कितने ख्वाब थे, मैं कितनी एम्बिशियस थी, तो मैं बस। Ambitious my foot! किधर है तुम्हारी कलम? किधर है तुम्हारी कलम? ये वही कलम है जिससे तुम्हारी माँ के ख्वाब टूटे। आवाज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की है, और ये ख्वाब इसके नहीं, तुम्हारी माँ के हैं। तुमने अपने बाप से इतनी नफरत की कि तुम अपने बाप बन गए। दर्द से इतने भागे कि दर्द ही बन गए।
हम जालिम होते नहीं हैं, हम जुल्म का सिलसिला बस तोड़ नहीं पाते हैं।